सीहोर की प्रमुख खबर। सीहोर जिले के सोनकच्छ में एक अनोखी परंपरा आज भी जीवंत है, जहां पूरे देश में दशहरा पर रावण दहन होता है। वहीं यहां हनुमान जयंती के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस मौके पर 5 दिवसीय रामलीला का भव्य समापन भी हुआ और मेले में जमकर खरीदारी देखने को मिली। सीहोर जिले के सोनकच्छ गांव में भोपाल रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर में हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चली इस रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का जीवंत मंचन किया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर रामलीला के अंतिम दिन रावण का पुतला दहन धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण दशहरा मैदान में जुटे और रावण दहन का दृश्य देखा। कार्यक्रम के दौरान भगवान राम के राजतिलक का मंचन भी किया गया, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। ढोलनगाड़ों और जय श्री राम के नारों के बीच राम और रावण का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग शामिल हुए। आयोजन समिति की ओर से सभी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहां एक दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी। खिलौने, मिठाइयाँ और घरेलू सामान की दुकानों पर खासा उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि सोनकच्छ में पिछले 30 वर्षों से यह अनूठी परंपरा निभाई जा रही क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। सोनकच्छ की यह परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक एकता की भी मिसाल पेश करती है। सीहोर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। एसपी ने लंबित मामलों पर सख्ती दिखाते हुए समयबद्ध और पारदर्शी काम के निर्देश दिए। गुरुवार सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने कार्यालय की स्टेनो, स्थापना, रीडर, वेतन, साइबर सेल, शिकायत शाखा, डीएसबी, डीसीबी और लीगल सेल सहित रक्षित केंद्र के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सभी शाखा प्रभारियों से लंबित प्रकरणों और कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। साइबर सेल को गुम मोबाइल की खोज तेज करने और तकनीकी संसाधन अपडेट करने के निर्देश दिए गए। वहीं शिकायत शाखा को लंबित शिकायतें जल्द निपटाने को कहा गया। डीएसपी और डीसीबी शाखा को पासपोर्ट वेरिफिकेशन और पैरोल प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश मिले, जबकि लीगल सेल को कोर्ट से जुड़े मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया। रक्षित केंद्र में वाहनों के रखरखाव, बजट के सही उपयोग और आईएसओ सर्टिफिकेशन से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही जल्द ही ईफिस सिस्टम लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बैठक में एएसपी सुनीता रावत समेत सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। बर्री ग्राम में गुरुवार का दिन भक्ति और आस्था के नाम रहा। डीआर न्यूज श्यामपुर। गुरुवार को हनुमान प्रकट उत्सव का अवसर था। श्री हनुमान प्रकट उत्सव का, जिसे ग्रामीणों ने पूरी श्रद्धा के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ हुई। ढोलम जीरो और रामधुन की थाप पर झूमते श्रद्धालु हनुमान मंदिर से रवाना हुए। शोभायात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामदेव बाबा मंदिर तक पहुंची। रास्ते भर हनुमान के भजनों बीच के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। हाथों में ध्वजा लिए और जय श्री राम के नारे लगाते भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद प्रभु की भव्य महाआरती की गई। दीपों की रोशनी और शंखनाद के बीच श्रद्धालुओं ने पवन पुत्र के चरणों में मत्था टेका। कार्यक्रम का समापन महाप्रसादी के वितरण के साथ, जहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। 5 दिवसीय नव कुंडात्मक यज्ञ का समापन। अहमदपुर क्षेत्र के तीनोनिया रामजाखेड़ी के कांकड़ स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पिछले 5 दिनों से चल रहे नव कुंडात्मक श्री राम हनुमान महायज्ञ का गुरुवार का समापन हुआ। यज्ञ के समापन के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विधि विधान के साथ यज्ञ के समापन के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं में महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्री हनुमान प्रकट महोत्सव के द्वारा इस महायज्ञ में 63 यजमानों द्वारा विधि विधान के साथ पूर्ण आहुतियां दी।
माँ सरस्वती की पूजन के साथ प्रवेश उत्सव कराया। क्षेत्र के बमुलिया दोराहा माध्यमिक प्राथमिक शाला में स्कूल चले हम अभियान के तहत माध्यमिक शाला में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद विद्यालय पहुँचे सभी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर गांव के अभिभावकों और नागरिकों से अपील की गई कि वे 4 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का स्कूल में अनिवार्य रूप से प्रवेश कराएं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल सिंह डांगी, शिक्षक मनोहर पाटिल, विनोद गौड़, सुनीता पाटीदार, पूजा वर्मा और आरती मीणा उपस्थित रहे। स्कूल चले हम अभियान के तहत इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना है।